नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लासरूम में स्वागत है। आज के सेशन में बात करेंगे इस वीडियो में कि भारत के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। शायद ही कोई एग्जाम होगा कि इससे एग्जाम को ना पूछा जाता होगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में। और याद रखिएगा, ये कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाला है। या एक बार वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कंप्लीट वीडियो के रूप में मैंने यह वीडियो तैयार किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951। और याद रखिएगा, यह किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। इंग्लिश में कहे तो लैंड रिफॉर्म्स। और याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची को फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा ही ऐड किया गया, यानी कि जोड़ा गया था। 7वीं संविधान संशोधन यह कब किया गया? 1956। और याद रखिएगा, यह किससे संबंधित था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग किसके साथ सिफारिश पे लागू किया गया था? तो फजल अली आयोग। याद रखिएगा, भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। 12वीं संविधान संशोधन यह कब किया गया? 1962। और याद रखिएगा, दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको क्या किया गया? दर्जा दिया गया। 21st संविधान संशोधन यानी कि 21वीं संविधान संशोधन कब किया गया था? 1967 में। और याद रखिएगा, भारत के इनिशियल यानी कि शुरुआत में कितना भाषा था? फिर 14। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा था? तो 14। और 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को, जिससे भाषाओं की संख्या बढ़कर कितना हो गया? तो 15। तो याद रखिएगा, 21वीं संविधान संशोधन 1967। और यह किससे संबंधित है? तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिससे कि भाषाओं की संख्या जो 14 से बढ़कर 15 हो गई, यानी कि 15 हो गया। 26वीं संविधान संशोधन कब किया गया? 1971 में। और यह किससे संबंधित था? तो प्रिवी पर्स की समाप्ति। और याद रखिएगा, राजाओं का उपाधियों का अंत हो गया, यानी कि 26वीं संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो प्रिवी पर्स की समाप्ति को लेकर। जैसा कि जानते हैं कि राजा महाराजाओं को पहले क्या दिया जाता था? पेंशन दिया जाता था। यह उसी को समाप्त करने के लिए संविधान संशोधन को किया गया था। 35वीं संविधान संशोधन कब की? 35वीं संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो सिक्किम को इससे स्वराज्य का यानी कि एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। और 36वीं संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और यह वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इस चैनल को मोटिवेट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे के वीडियो में। 42वीं संविधान संशोधन यह कब किया गया? तो 1976। जैसा कि जानते हैं कि इसके द्वारा बहुत सारा संविधान संशोधन को किया गया था। इसके लिए इसे लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा, 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन शब्द? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। और इसी के साथ ही मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया, यानी कि 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया? ऐड किया गया, जोड़ा गया। और उस समय कितना मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया? तो 10। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो रूस के देश से लिया गया, याद रखिएगा। और 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा ही लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से कितना कर दिया गया? 6 साल। और याद रखिएगा, 44 यानी कि 44 संविधान संशोधन के द्वारा एज इट इज यानी कि 5 साल कर दिया गया। 44वीं संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1971 में। और यह किससे संबंधित था? तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। और यह कब किया गया? तो 1978 में। जैसा कि आप जानते हैं, संपत्ति के अधिकार पहले किस आर्टिकल में था? 31 में, जिसे समाप्त कर किस आर्टिकल में इसको दर्जा दिया गया? तो 300 का ए में।
याद रखिएगा 44वीं संविधान संशोधन जब किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनसे क्वेश्चन को पूछा जाता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। और याद रखिएगा जब पूछा जाए कि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में इसे भी याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी इस समय क्या थे? प्रधानमंत्री। और कौन सा दल सरकार में थी? तो जनता गवर्नमेंट यानी कि जनता पार्टी। 52 संविधान संशोधन 1985। और याद रखिएगा यह किससे संबंधित था? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित था। और याद रखिएगा इसी के साथ 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। और ये पूछा जाता है कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। जैसा कि अब जानते हैं सबसे यंगेस्ट युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो राजीव गांधी अब तक है। 61वीं संविधान संशोधन 1989 ये किससे संबंधित है? तो वोटर्स यानी कि मतदाताओं की उम्र 21 साल से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 साल। और याद रखिएगा इस समय भी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। 71 संविधान संशोधन यानी कि 71वीं संविधान संशोधन कब किया गया? 1992 में। और याद रखिएगा 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जिससे 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 14 से बढ़ के कितना हो गया था? 15। और याद रखिएगा 71वीं संविधान संशोधन 1992 को जब किया गया तो इसमें कितना भाषाओं को जोड़ा गया? 3, जिसे शॉर्टकट में नमक के रूप में याद रखिएगा। 9 से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। तो याद रखिएगा इस 71वीं संविधान संशोधन तक कितना भाषाओं की संख्या हो गया है? 15 में 3 और ऐड हो गया तो कितना हो गया? 18 यानी कि 18 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 73वीं संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1992। और यह किससे संबंधित था? तो 11वीं अनुसूची को इसी के साथ जोड़ा गया। और याद रखिएगा 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और इसको इम्प्लीमेंट यानी कि लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993। 74वीं संविधान संशोधन 74वीं संविधान संशोधन कब किया गया? 1992। और इसी के साथ 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची पूछा जाए कि किससे संबंधित है? तो नगर पालिका। 86वीं संविधान संशोधन कब किया गया? 2002 में। और याद रखिएगा शिक्षा को मौलिक अधिकार का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। और इसी के साथ मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना बढ़ के हो गई? 10 से बढ़कर 11 हो गई। 91 संविधान संशोधन यह कब किया गया? 2003 में। और यह किससे संबंधित है? तो लोकसभा और विधानसभा में कुल सदस्यों का कितना % मंत्रिपरिषद होना चाहिए? तो 15%। और याद रखिएगा इसमें इंक्लूडेड होंगे पीएम और सीएम, यानी कि लोकसभा स्तर पर कितना मंत्रिपरिषद होगा? तो पीएम सहित 15% और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री सहित यानी कि चीफ मिनिस्टर सहित 15% क्या होगा? मंत्रिपरिषद। और दिल्ली और पुडुचेरी के लिए यह सीमा कितना किया गया है? तो 10%, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी के लिए कितना मंत्रिपरिषद होगा? तो 10%। 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा फिर से 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। तो 18 4 कितना हो गया? 22, जो कि प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान समय में भी 8वीं अनुसूची में कितना भाषाओं की संख्या है? 22। तो याद रखिएगा 92 संविधान संशोधन। 97 संविधान संशोधन यह कब किया गया? तो कब किया गया? 2011 में। और यह किससे संबंधित था? सहकारी समिति से। और सहकारी समिति आर्टिकल के बात करें तो कौन सा आर्टिकल में था? 43 का बी। और भाग के रूप में बात करें तो भाग 9 का बी में। 99वीं संविधान संशोधन 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
यह किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजों को नियुक्ति किया जाता था उसी से संबंधित है। यानी कि वर्तमान समय में किस प्रणाली द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति किया जाता था? कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा। इसी को बदलकर किसके द्वारा नियुक्ति किया जाना था? तो राष्ट्रीय न्याय के, सॉरी यार टाइपिंग मिस्टेक है, राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग के द्वारा नियुक्ति करना था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। तो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? कॉलेजियम प्रणाली। जब एनडीए गवर्नमेंट 2014 में आए थे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने थे, उसी समय ये फर्स्ट एनडीए का संविधान संशोधन उनके द्वारा पेश किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। सभी संविधान संशोधन यह कब किया गया? तो सभी संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश के बीच भूमियों का आदान प्रदान से। 101 संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है? तो वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी। और यह किस समिति के द्वारा लाया गया था? तो विजय केलकर समिति के द्वारा। और ये याद रखिएगा, इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को। 102 संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है? तो पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके द्वारा क्या दिया गया? ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया 102 संविधान संशोधन के द्वारा। 103 संविधान संशोधन 103 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस, यानी ईडब्ल्यूएस बात करें तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो कि कितना परसेंट आरक्षण दिया गया इसके द्वारा? तो 10%। और इसके लिए संविधान के आर्टिकल में भी बदलाव किया गया। और कौन कौन सा आर्टिकल में बदलाव किया गया? तो आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) में क्या किया गया? चेंज किया गया, बदलाव किया गया। तो चलिए, हमारा वीडियो आज का कंप्लीट हुआ। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आपको वीडियो रामबाण के रूप में साबित होगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को, अपेक्स क्लासरूम को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।